स्वागत है सर आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आपको मैं पूरे तरीके से विश्वास दिलाता हूं कि ये आप वीडियो देखने के बाद जो छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह हुआ था, जिसमें 34 पुरस्कार दिए गए हैं, वो सारे के सारे आप प्री के अकॉर्डिंग याद रखेंगे, आपसे पूरे प्रश्न बन जाएंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिए, उन्हीं शब्दों के माध्यम से कुछ याद कराने का एक प्रयास है दोस्तों। तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और सारी चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो अभी हम लोग जितना भी देखेंगे, जो भी बातें मैं करूंगा, केवल याद करने के हिसाब से ही बताऊंगा, इसको अन्यथा मत लें किसी। हाँ, वो क्या डिस्क्लेमर, अभी जो भी वक्तव्य होगा उसका किसी भी जाति, धर्म, लिंग अथवा समुदाय से कोई भी लेना देना नहीं है। ये केवल मेरे बच्चों को याद कराने के लिए, है ना। नहीं कुछ, अरे यहाँ बात का बतंगड़ बन सकता है। ये मैं ट्रिक्स कुछ बताऊंगा तो फिर वो इधर उधर मत करना उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वीर नारायण सिंह। कौन सा अवार्ड? वीर नारायण सिंह अवार्ड। ठीक है, वीर नारायण सिंह का अगर हम जीवन देखें तो आप सभी जानते हो उसने क्या किया था। मतलब उसने जितने भी अपने आदिवासी जाति के लोग थे उनके उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनको राशन पहुंचाने के लिए कार्य किया था। तो ये अवार्ड जो दिया जाएगा वो किसके लिए? आदिवासी पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए, जो इनने इनकी संस्कृति में था, इसके मूल में था। ठीक है, अब ये चारों पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि क्षेत्र नहीं या विभाग नहीं या किसको मिला। ये चारों कौन सा जो विभाग द्वारा दिया जाता है, ये तक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सीधा से याद रखना, आदिवासी पिछड़ा वर्ग है तो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा ही दिया जाएगा। आया समझ में? अब मिला किसको है? तो ये हीरे सिंह है ना। कहाँ से है? जिला उत्तर बस्तर, कांकेर। ठीक, हिरेश से हम कई प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, सिंपल से, लेकिन आपको याद रखना है कि वीर नारायण सिंह जो है वो छत्तीसगढ़ के क्या थे? हीरे थे। क्या थे? हीरे थे। तो यहां से आपको याद आ जाएगा ये किसको मिला है? हीरे सिंह को, जो कहां से थे? कांकेर से थे। क्लियर है? तो वीर नारायण सिंह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए। कौन से विभाग द्वारा दिया जाएगा? आदिम जाति कल्याण विभाग। किसको दिया गया? तो हीरे सिंह को दिया जाएगा, जो कांकेर से थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, दूसरा है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। ठीक है, अब इस लखनलाल मिश्र को हम कैसे रिलेट करेंगे? आप जानते हैं कि हमारे इतिहास में दो भाई मिलते हैं, श्री रामचंद्र और लखन जी। जो लक्ष्मण जी थे वो क्या थे? वे किसी भी चीज को इतने आसानी से विश्वास नहीं करते थे। वे उसमें क्या करते थे? अनुसंधान करते थे, उसको जांचते परखते थे, उसी के बाद ही वो डिसीजन लेते थे। भगवान श्री राम को तो सब ज्ञात था, इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं था, लेकिन लक्ष्मण जी की जो तार्किक बुद्धि थी किसी को परखने की, पहले वो अनुसंधान करते थे। तो यहाँ पर हमारे लखनलाल जी किसके लिए जो है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? अपराध अनुसंधान। और अपराध अनुसंधान लखनलाल जैसे ही आएगा आप क्या कर लेंगे? रिलेट कर लेंगे। कौन सा विभाग देगा? तो पुलिस विभाग। अपराध कर रहा है तो डिसीजन कौन? गृह या पुलिस विभाग। अब ये किसको मिला है? तो श्री योगेश कुमार साहू, जिला कांकेर। अब योगेश कुमार साहू को भी आप कई तरह से, जो मेरा अपना पर्सनल है वो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि किसी भी चीज का अनुसंधान करने के लिए, खोज करने के लिए उसको योग आना जरूरी है। उसका योगी योगी होगा तभी क्या होगा? वो ज्ञानी होगा, तभी वो अपराध का अनुसंधान कर सकता है। तो इस प्रकार से आप योगी से करके रिलेट के याद रखेंगे किसको मिला? योगेश कुमार साहू। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार किसको मिला? किसको मिला? हीरे सिंह। और लखनलाल मिश्र सम्मान किसको मिला? योगेश कुमार साहू।
अब नेक्स्ट है तीसरा यति यतन लाल सम्मान। ठीक है, यति यतन, यतन जो है वो छत्तीसगढ़ी में हम लोग बोलते हैं जतन। जतन करना, किस जतन करना मतलब सुरक्षित करना। सुरक्षित करना मतलब किसका? लोगों की सुरक्षा करना हिंसा से और गायों की रक्षा करना। ठीक है, तो किस क्षेत्र में यति यतन लाल सम्मान दिया जाएगा? अहिंसा के लिए और गौ रक्षा के लिए। ठीक, अब ये देगा कौन? तो ये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाता है। दिया किसको गया है? तो याद रखेंगे, भारतीय कुष्ठ निवारक संघ जांजगीर चांपा। कुष्ठ निवारक संघ, कुष्ठ से ही तो सब लोगों को बचाना है ना भाई, आदमी को भी बचाना है और गौ को भी बचाना है। तो ये याद रखिएगा किसको दिया गया है? भारतीय कुष्ठ, कुष्ठ से यतन करना है, जतन करना है, लोगों को बचाना है। तो ये कहां पर? जांजगीर चांपा, भारतीय कुष्ठ निवारक संघ जांजगीर चांपा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है गुंडाधुर सम्मान। ठीक है, अब ये गुंडाधुर सम्मान इसी के लिए मैं बोल रहा था, इसमें शब्द है गुंडा। ठीक है, तो स्कूल में जो गुंडा होता है ना, वो पढ़ाई में कम खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। इसमें खेल में, तो यहाँ इसको ये किस लिए दिया जाएगा? खेल के लिए। तो विभाग कौन सा होगा? खेल एवं युवा कल्याण विभाग। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो खेलते हैं उसके पास ज्ञान नहीं होगा, उसको भी किसकी जरूरत पड़ेगी? ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। और ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वरी देवी चाहिए, जो सरस्वती माता है ना। खेलने के लिए भी हमको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो ये किसको मिला? सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव, जिला राजनांदगांव। याद हुआ? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मिनी माता। अब यहाँ मिनी माता सम्मान है, तो माता है तो पहली तो महिला उत्थान के लिए दिया जाएगा और किसी महिला को ही दिया जाएगा। ठीक है, तो महिला उत्थान के लिए देगा तो महिला एवं बाल विकास देगा। क्लियर है? और किसको मिला है? तो श्रीमती लल्लेश्वरी साहू, है ना। अब यहाँ पर मिनी है ना, मिनी माता। तो हमारे घर में अधिकतर गांव में आप लोग सुने होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका नाम ही हम क्या, लल्ला लल्ली, इस प्रकार से क्या करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ मिनी से आप याद रखना लल्लेश्वरी, मिनी मतलब छोटी, लल्ली। ठीक है, तो यहां से आप क्या रिलेट करोगे? श्रीमती लल्लेश्वरी साहू, जिला दुर्ग को। क्लियर है? नेक्स्ट आइए आप गुरु घासीदास सम्मान। गुरु घासीदास जी का जीवन अगर आप जानते होंगे तो उसने सामाजिक चेतना के लिए, दलितों के उत्थान के लिए जो है वो कार्य किया है, और ये लगभग छत्तीसगढ़ में सभी लोग जानते हैं। तो उनके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए ही दिया जाएगा। और दलित उत्थान है तो इसमें इन्वॉल्व रहेगा आदिम जाति विभाग। ठीक है, अब ये किसको दिया गया है? तो ये पहला दिया गया है श्री भुवन दास जांगड़े। ठीक है, किसको? श्री भुवन दास जांगड़े और श्री शशि गायकवाड़ बलौदा बाजार। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर देखिए, अब इसको कैसे रिलेट करोगे? तो एक तो गुरु घासीदास, भुवन दास जांगड़े, भुवन दास से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, गुरु घासीदास जी का जो है पूरे भुवन में, भुवन मतलब पूरी पृथ्वी पर जो है उनका वर्चस्व रहा और उन्हीं को ही मिला, इस प्रकार से भुवन को रिलेट कर सकते हैं। और शशि, शशि जो है वो किसको कहते हैं? चंद्रमा को। तो पूरे भुवन में चंद्रमा का प्रकाश गुरु घासीदास ने अपने उपदेश से फैलाया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। गुरु घासीदास ने पूरे भुवन में क्या फैलाया? चंद्रमा का प्रकाश फैलाया। कैसा चंद्रमा? उपदेश रूपी चंद्रमा का प्रकाश फैलाया। तो यहां से आप रिलेट कर लेना, श्री भुवन दास जांगड़े बेमेतरा और श्री शशि गायकवाड़ बलौदा बाजार। आया समझ में? याद हुआ? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान। ठीक है, अब ठाकुर प्यारे लाल को तो जानते हो, सहकारिता के जनक है, सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाएगा, सहकारिता विभाग द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही समिति होगी जो सहकारी समिति होगी जिसको मिलेगा। तो आप आंख मूंद के मार सकते हो, प्राथमिक कृषि साख समिति
डोना जिला धमतरी, ठीक है, जिला धमतरी। क्लियर है ये? नेक्स्ट, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान, ठीक है ना, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान। भंज का अर्थ क्या होता है? भांजना, तोड़ना, लक्ष्य को भेदना, ठीक है, आया समझ में? तो भंज का मतलब वो रामायण में भी आता है ना। अरे अरे श्लोक दिमाग में है, याद नहीं रहे। वो भंज निहारा नाथ होई है कोई दास तुम्हारा, जब परशुराम जी पूछते हैं तो, ठीक है, तो खैर छोड़ो उसको। तो भंज मतलब तोड़ना या निशाने पर लगाना, ठीक। तो यहाँ पर आप भंज से रिलेट करना किस में दिया जाएगा? खेल, और वो भी तीरंदाजी में। कौन देगा? खेल एवं युवा कल्याण विभाग, ठीक है। किसको मिला है? सुश्री चांदनी साहू, जिला बिलासपुर। तो यहाँ पर दो चीज से रिलेट कर लो, ये चंद है, चंद्र में क्या होगी? चांदनी होगी, ठीक है, चंद्र में क्या होगी? चांदनी। तो सुश्री चांदनी साहू, जिला बिलासपुर को रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। अब पंडित रविशंकर शुक्ल के सम्मान में आप जानते हैं कि ये जो है वो प्रथम हमारे क्या थे? सीएम थे। और ये अब सीएम है तो सभी क्षेत्र में काम करेंगे, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक। शैक्षणिक में आप जानते हो शिक्षा मंदिर योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्री होते हुए पंडित रविशंकर शुक्ल ने ही की थी, ठीक। तो ये कौन सा विभाग देगा? सामान्य प्रशासन विभाग। और ये जो है वो किसको मिला है? श्री राजेश अग्रवाल, जिला रायपुर, ठीक है। राजेश, राजाओं का जो है ईस्ट, क्या होता है? राजेश मतलब राजाओं का ईस्ट। अब जो सीएम होता है वो अल्टीमेटली क्या होता है? सीएम जो होता है वो किसी राज्य का एक प्रकार से क्या होता है? राजा होता है। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर लेना किसको मिला है? श्री राजेश अग्रवाल, जिला रायपुर, श्री राजेश अग्रवाल, जिला रायपुर को। क्लियर है? 9 याद हो गए? ठीक है, अभी पूछूंगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्य, है ना, साहित्य एवं साहित्य आंचलिक साहित्य के लिए। कौन देगा? सांस्कृतिक विभाग। किसको मिला है? डॉक्टर चितरंजन कर, जिला रायपुर। ये हमारे साहित्यकार है, इसमें कोई भी झंझट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर चितरंजन कर की बुक्स प्रचलित है। डॉक्टर चितरंजन कर ने छत्तीसगढ़ी भाषा व्याकरण पर अपने मत व्यक्त किए हैं, जिसको लिखा गया है। तो इसमें आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं, इसके लिए कोई तमाशा नहीं चलेगा। नेक्स्ट है चक्रधर सम्मान। चक्रधर सम्मान आप जानते हैं कला एवं संगीत के क्षेत्र में किसको? सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाएगा। और किसको मिला है? पंडित कीर्ति माधव लाल व्यास। माधव ही तो चक्र धारण करता है। कौन चक्र धारण करते हैं? माधव। तो किसको मिला है? माधव लाल व्यास, कीर्ति माधव लाल व्यास को। कहां से हैं ये? जिला दुर्ग से हैं। कहां से हैं जी? जिला दुर्ग से, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें दाऊ मंदराजी सम्मान। दाऊ मंदराजी सम्मान जो है वो लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में। कौन देगा? सांस्कृतिक विभाग, ठीक है। किसको मिला है? श्री रिखी छत्री को मिला है। किसको मिला है? रिखी छत्री को मिला है। तो ये तो इसको आप रिलेट क्या सीधा सीधा याद रखना है कि जो दाऊ मंदराज जी की जो कलाकृति है ना, उसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो रिखी छत्री जी कर रहे हैं, इसीलिए ही इसको सम्मान मिला है। तो इसको तो बोलना ही नहीं है, ठीक है। दाऊ मंदराज जी कला से रिलेटेड है, उनकी जो कलाएं हैं वो जो उनका जो मनोरंजन का जो चल रहा था उसको आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? ऋषि छत्री ने किया, इसीलिए उसको जो है वो सम्मान दिया गया। और वे कहाँ से हैं? जिला दुर्ग से हैं। याद हुआ? नेक्स्ट देखिए डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न सम्मान। अब कृषक रत्न जुड़ा हुआ है तो कृषक कृषि विभाग ही होगा, ठीक है, आया समझ में। और कृषि विभाग द्वारा दिया गया
अच्छा, यहाँ पर देखिए धनेन्द्र साहू, कई जगह ये थनेन्द्र साहू भी लिखा हुआ है, तो आप देख लेना, शायद ये जो लिखा है इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। किसको मिला, ठीक है। अब देखिए किसको, धनेन्द्र, धनेन्द्र जो है वो बोलते हैं अमीर व्यक्ति को, इसके वजह थनेन्द्र भी हो सकता है। धनेन्द्र किसको बोलते हैं, धन का जो इंद्र है, मतलब पैसे वाला व्यक्ति, अमीर व्यक्ति। तो जो आजकल कृषि कर रहा है, जब से इसमें क्या समर्थन मूल्य बढ़ाया है, कृषि वाले क्या हो गए हैं, अमीर हो गए हैं, धन इंद्र हो गए, धनों के इंद्र हो गए हैं। और धनेन्द्र कहाँ से है, धमतरी से, ठीक है। और दूसरा मिला है श्री वामन कुमार टिकरिया, बलौदा बाजार। अब भगवान का वामन अवतार तो जानते ही हैं आप लोग, 3 पग भूमि मांगी थी, किसके लिए, कृषि करने के लिए। किसके लिए मांगी थी, कृषि करने के लिए। किसने, वामन कुमार टिकरिया। तो यहां से इसको आप क्या करेंगे, रिलेट करके याद रखेंगे। आया समझ में, क्लियर है, क्लियर है जी। इतना मेहनत कर रहा हूं उसके बावजूद। नेक्स्ट, महाराजा अग्रसेन सम्मान। महाराजा अग्रसेन सामाजिक समरसता, ठीक है। सामाजिक समरसता, समाज में क्या हो, समरस हो, सभी को एक प्रकार का अधिकार प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने जो है वो अपना योगदान दिया था। किसने, महाराजा अग्रसेन ने। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो है वो दिया जाता है। अब ये महाराजा कौन होता है, राजाओं का इंद्र होता है, इसीलिए किसको दिया गया, राजेंद्र अग्रवाल को दिया गया। महाराजा क्या होता है, राजा, महाराजा उसी का ना, राजाओं का जो राजा, महाराजा, तो राजाओं का इंद्र वही महाराजा होता है, ठीक। तो किसको दिया गया, राजेंद्र अग्रवाल को दिया गया। शॉर्ट नेम है राजू, जिला है इसका बिलासपुर, ठीक। नेक्स्ट आप देखिए 15, दानवीर भामाशाह सम्मान। अब चूंकि दानवीर है तो किस लिए दिया जाएगा, दानशीलता। और दान देने के लिए क्या होना चाहिए, सौहार्द, अनुकरणीय सहायता, मतलब सहायता करना किसी भी हद तक जाकर, ठीक। तो दानवीर दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के लिए दिया जाएगा। और ये सभी किसके लिए होता है, समाज कल्याण के लिए। तो समाज कल्याण विभाग इसका नोडल मंत्रालय है, ठीक। इस विभाग द्वारा जो है वो दिया जाएगा। दिया किसको गया है, श्री नीरज कुमार वाजपेयी, जिला राजनांदगांव। तो सबसे बड़ा जो दान होता है, सबसे बड़ा जो दान होता है वो किसका होता है, नीर का होता है। किसका होता है जी, नीर का। जलदान पर्व मनाते हैं ना हम लोग, मनाते हैं कि नहीं, है ना। तो जल दान जो है, पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, बोला गया है, ठीक। तो दानशीलता के क्षेत्र में किसको दिया गया, श्री नीरज कुमार वाजपेयी को दिया गया है, जो राजनांदगांव से थे। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। श्रीमती बिलासाबाई केवटिन। अब बिलासाबाई केवटिन मत्स्य, तो ये मछली पालन के लिए दिया जाता है, ठीक, याद रखेगा। और देगा कौन, मत्स्य विभाग देगा। किसको मिला है, श्री सुखदेव दास, जिला रायपुर को, ठीक है। इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए जो भी मछली पालता है ना, मछली पालने वाले को क्या होती है, खुशी होती है। क्या होती है, खुशी। लेकिन मछलियों के लिए क्या होता है, वो बहुत बड़ा दुख होता है ना। तो मछली पालने वाला क्या होगा, खुश होगा, उसको सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन मछलियों को क्या होगा, दुख होगा। तो यहां से आप याद रखेंगे श्री सुखदेव दास, जिला रायपुर को। क्लियर है। आगे 17वां है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते, आदिवासी सेवा सम्मान, ठीक है। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते, आदिवासी सेवा सम्मान। तो आदिवासी सेवा है, तो आदिवासियों की सेवा और उत्थान के लिए दिया जाएगा, और आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अब क्लियर है, क्या क्लियर है, कि जो भंवर में फंसा हुआ व्यक्ति है, या भंवर में फंसे हुए बच्चे हैं, उसको अगर बाहर निकालना है तो हमको क्या देना पड़ेगा, विद्या देनी पड़ेगी। और क्या देना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा। इसके लिए शिक्षण संस्थान कांकेर में उसको भर्ती कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से याद रखना, जंगो रायतर विद्या केतुल शिक्षण संस्थान कांकेर। क्लियर है जी, गुड। नेक्स्ट है 18वां,
धन्वंतरी सम्मान। धन्वंतरी सम्मान किसमें? आयुर्वेदिक चिकित्सा, और आयुर्वेद है तो स्वास्थ्य विभाग। किसको दिया गया? डॉक्टर अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ। अब अजय कब होगा? जब वो स्वस्थ होगा, जब नहीं मरेगा। और कब नहीं मरेगा? तो जब उसको आयुर्वेदिक चिकित्सा मिलेगी। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा दे कौन रहे हैं? धन्वंतरी दे रहे हैं। तो किसको मिलेगा? अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ को। आया समझ में? हो गया जी? चलिए नेक्स्ट लिखिए, स्वर्गीय महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव पुरस्कार। ठीक है, रामानुज प्रताप सिंहदेव पुरस्कार किसमें दिया जाता है? श्रम में। किसके द्वारा? श्रम विभाग। अब रामानुज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो रामानुज मतलब राम का अनुज, और राम के जितने भी अनुज थे वे कभी भी भगवान श्री राम को श्रम करने नहीं दिए। वो खुद ही उनसे पहले कर देते थे। लक्ष्मण जी उनके साथ गए थे, तो कभी भगवान श्री राम को श्रम करने दिए क्या? नहीं। तो किसने किया? लक्ष्मण जी। और वो कौन थे? राम के अनुज, रामानुज थे। ठीक है, तो इससे रिलेट करना किसमें दिया जाएगा? श्रम। कौन से विभाग द्वारा? श्रम विभाग द्वारा। मिला किसको है? तो श्री मिथिलेश कुमार आदिल एवं अग्रसर टीम जिला दुर्ग। ठीक है, तो मिथिलेश, मिथिलेश से याद रखना, मिथिला का ईश कौन है? राजा जनक। मिथिला का ईश कौन है? राजा जनक। राजा जनक को भी बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ा था। किसके लिए? माता सीता की शादी के लिए। इसके लिए माता सीता की शादी के लिए। आप जानते हो सारे राजा जो आए थे स्वयंवर में, वो क्या हो गए थे? धराशायी हो गए थे। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो वशिष्ठ जी के साथ गए थे, है ना। ऐसा कोई प्रोग्राम उनका था नहीं, हालांकि प्रोग्राम पहले से था, लेकिन इस समय ऐसा दिखाया गया कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। ठीक है, तो इसमें याद रखना मिथिलेश कुमार और रामानुज, तो रिलेट करके याद रखना। इसके बाद हम देखें एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रायगढ़। ये कहाँ वाला? पुसौर। तो ये सौर से, श्रम से रिलेटेड है, तो इसको तो आप याद रखेंगे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। चलिए आगे देखें, देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। अब देवदास बंजारे हमारे बहुत पंथी नृत्य के विशेषज्ञ, तो पंथी नृत्य के क्षेत्र में दिया जाएगा, और नृत्य है तो सांस्कृतिक विभाग द्वारा। ठीक है, और श्री रोहित कुमार कोसरिया जिला महासमुंद को दिया गया है। तो इसको कैसे याद रखोगे? इसको सिंपल से याद रखना। क्या? पंथी नृत्य। पंथी नृत्य बहुत ही ऊर्जा, बहुत ताकत चाहिए, और ऐसे वैसे कोई भी पंथी नृत्य नहीं कर सकता। तो जो कर रहा था, है ना, जो कर रहा था इतना किया कि वो थक गया, उसके शरीर में दर्द हो गया और वो रोने लग गया। ठीक है, पंथी नृत्य करते करते क्या हो गया? वो रोने लग गया दर्द के कारण। तो किसको मिला? ये रोहित कुमार। इतना अच्छा किया तभी मिला ना, रो डाला, है ना। तो इसीलिए रोहित कुमार कोसरिया जिला महासमुंद। क्लियर है? इसके बाद किशोर साहू सम्मान। ठीक है, किशोर साहू सम्मान देखिए, हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, पटकथा निर्माण आदि क्षेत्र के लिए दिया जाता है। इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो आप सीधा सीधा याद रखिए, किशोरपन से ही, किशोरपन से ही जैसे व्यक्ति बच्चे से किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तभी से ये सारी चीजें उसके अंदर डेवलप होती हैं। लेखन है, निर्देशन है, उसको फिल्म लाइन में जाना है, गाना है, पटकथा लिखना है, निर्माण करना है, तभी तो डेवलप होता है ना। तो याद रखना किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाएगा? ठीक, सिनेमा। सांस्कृतिक विभाग, अब सिनेमा है तो किसमें? सांस्कृतिक विभाग, और ये तो आप भूल ही नहीं सकते। श्री सुनील सोनी, कान के बाली माँ, गाना सुने हो कि नहीं सुने? बस वही तो, छत्तीसगढ़ी नहीं, हनी सिंह बस सुनो तुम लोग, तो कहाँ से याद रहेगा। ठीक है, सुनील सोनी बहुत जबरदस्त सिंगर छत्तीसगढ़ के, तो इसको याद रखना, मिला है सुनील सोनी जी को। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, आगे चलिए। दूसरा किशोर साहू जो है वो राष्ट्रीय अलंकरण।
अब इसको भूलने वाली बात ही नहीं है, ये भी उसी क्षेत्र में दिया गया। सांस्कृतिक अनुराग बासु, मुंबई, है ना। तो ये तो राष्ट्रीय अलंकरण आप भूलोगे नहीं। क्षेत्रीय में सुनील सोनी और राष्ट्रीय में अनुराग बासु, मुंबई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। अब बैरिस्टर है तो क्या होगा, विधि क्षेत्र से होगा। देगा कौन, विधि विधायी विभाग देगा। ठीक है, देगा कौन, विधि विधायी विभाग देगा। अब यहां पर याद रखना है कि 4 लोगों का, अब ये 4 लोगों को कैसे याद रखें, देखिए। सबसे पहले श्री खेमचंद जैन, जिला राजनांदगांव। ठीक है, खेमचंद का अर्थ होता है जो जिसको खुशी, मतलब आत्मिक खुशी की प्राप्ति हो गई हो। ठीक है, अंतर मन से खुशी हो। तो आप जानते हैं जो कोर्ट कचहरी के काम में फंसता है वो जीवन भर दुखी रहता है। जब उसका विधि विधायी कार्य निपट जाता है तभी उसको क्या प्राप्त होती है, खुशी प्राप्त होती है ना। तो इस प्रकार से याद रखना, खेमचंद जैन, आंतरिक खुशी। दूसरा है सुरेश मणि त्रिपाठी। ठीक है, सुरों के ईश, सुर मतलब देवता, देवताओं का जो ईश है वो कौन है, इंद्र है। और इंद्र ही क्या करता है, सुरेश ही क्या करता है, सारा विधि, प्रकृति के विधि निर्माण का कारक कौन है, सुरेश ही है। ठीक है, इससे रिलेट करना। और यहाँ पर भूपेंद्र, यहाँ पर भूपेंद्र, भूप, भूप मतलब राजा, और इंद्र राजाओं का, इंद्र जो है ये भी इंद्र के लिए या ऐसे राजा के लिए प्रयोग होता है जो राजाओं का राजा होता है। तो ये सुरेश मतलब भी इंद्र रिलेट कर लो, और उसी से भूपेंद्र, है ना। और इसके बाद है भरत लाल, श्री भरत लाल। तो ये भरत लाल तो स्वयं राजा थे। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है आपको, श्री खेमचंद्र, सुरेश और डॉक्टर भूपेंद्र और भरत लाल। क्लियर है जी। आवाज क्यों नहीं आ रहा है। 24 लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार किसके लिए, साहित्य है तो साहित्य और आंचलिक साहित्य के लिए। किसको, सांस्कृतिक विभाग द्वारा डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, जिला बिलासपुर को। तो विनोद कुमार वर्मा को जानते ही हैं। लाला जगदलपुरी बहुत क्या करते थे, विनोद, विनोद मतलब हास्य, व्यंग वगैरह रचना करते थे, इसीलिए किसको दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल को लाला जगदलपुरी साहित्य और आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन 25 चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। ठीक है, तो चंदूलाल चंद्राकर प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा दिया जाएगा। किसको दिया गया, डॉक्टर संदीप कुमार तिवारी। संदीप को हम अगर करें तो सम प्लस दीप होगा। तो संदीप ने दीपों को क्या किया है, प्रिंट किया है। ठीक है, संदीप ने क्या किया है, दीपों को प्रिंट करवाया है। इस प्रकार से आप रिलेट करके याद रखेंगे। डॉक्टर संदीप कुमार तिवारी, चंदूलाल चंद्राकर, और कर मतलब होता है किरण। तो प्रिंट कराने के लिए उसको क्या आवश्यकता पड़ा, कर मतलब किरण, कर मतलब कमल, कर मतलब आप इंक से भी ले लीजिए, किरण, है ना। तो इंक से ही इसने क्या बनाया है, दीप बनाया है। किसने, संदीप ने प्रिंट किया है चंद्राकर के इंक से। तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट करके याद रखोगे। आपको 2 नंबर से मतलब है, मेरी भाषण से नहीं। चलिए नेक्स्ट, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट मीडिया। देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी कौन देगा, जनसंपर्क विभाग। किसको मिला है, डॉक्टर कुमार पटेल और श्री अभिषेक शुक्ला। ठीक है, डॉक्टर कुमार पटेल, अभिषेक शुक्ला। अब इसका क्या रिलेशन है नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए आप लोग इसको ऐसे ही याद करना। किसको किसको मिला, डॉक्टर कुमार पटेल और डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिला है। बस ये ध्यान रखना, इसको याद रखना, बन जाएगा लेकिन अभी बन नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है कुमार पटेल को कैसे रिलेट करेंगे। तो इसको आप देख लेना, अपने हिसाब से कर लेना, है ना, जैसा आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के लिए मिला है। ठीक है, मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, प्रिंट मीडिया
अंग्रेजी कौन किसके द्वारा दिया जाएगा? जनसंपर्क विभाग। किसको मिला है? सुश्री भावना पांडे को। ठीक है, तो मधुकर खेर स्मृति, मधुर जो संबंध है वो किस पर आधारित होता है? भावना पर। किस पर आधारित होता है? भावना। किसी का भी मधुर संबंध जो जिससे बना है वो टोटल आधारित होगा भावना पर। तो मधुकर खेर स्मृति प्रिंट मीडिया अंग्रेजी में किसको मिला? सुश्री भावना पांडे को। आगे देखिए 28, पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता, रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के लिए किसको? जनसंपर्क विभाग द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? श्री अवधेश कुमार, नई दिल्ली। अवधेश, अवध का ईश, ठीक है, और माधव एक ही है क्या? अवध के ईश कौन थे? राम। और माधव कौन थे? राम। तो माधवराव सप्रे पर इस पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया? अवधेश कुमार को। क्लियर है? ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी अप्रवासी भारतीय सम्मान। तो इसको सीधा सीधा याद रखना, जो छत्तीसगढ़ से बाहर भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण, साहित्य, मानव संसाधन निकाय के क्षेत्र में संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। और मनीष तिवारी, सिर्फ याद रखना मनीष तिवारी छत्तीसगढ़ से बाहर का है जिसे दिया गया है। ठीक है, अप्रवासी है। नेक्स्ट हम देखें लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान। सिंगर लक्ष्मण मस्तूरिया जानते होंगे, छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लिए फेमस है। संस्कृति विभाग द्वारा किसको दिया गया है? राकेश तिवारी को। किसको दिया गया है? राकेश तिवारी। राकेश मतलब क्या? राका प्लस ईस। राका क्या? रात्रि, रात्रि का स्वामी। तो पहले रात्रि का स्वामी कहते हैं चंद्रमा को। तो पहले जब सिंगिंग स्टार्ट हुआ तो रात्रिकालीन सत्र में ही नाचा वगैरह का कार्यक्रम होता था, मसाल वसाल जला के, है ना। तो चांदनी, क्योंकि लाइट तो था नहीं, तो क्या होता था? राकेश, चंद्रमा की रोशनी में ही जो है वो लक्ष्मण मस्तूरिया ने सिंगिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या नहीं था? लाइट नहीं था। ये सिर्फ रिलेट करने के लिए, छाप मत देना। ठीक है, तो राकेश तिवारी, जिला रायपुर। आया समझ में? तो लक्ष्मण मस्तूरिया छत्तीसगढ़ी लोकगीत, संस्कृति विभाग राकेश तिवारी। नेक्स्ट संस्कृत भाषा सम्मान। ठीक है, संस्कृत भाषा उच्च शिक्षा विभाग। अब संस्कृत भाषा किसी को समझ आ सकता है क्या? नहीं। किसको आएगा? किसी के बाबू को या किसी के भाई को, है ना। आम आदमी को समझ नहीं आ सकता। किसको? बाबू को या भाई को। तो बाबू भाई त्रिपाठी, यहां से इसको याद रखना है रिलेट करके। चलिए नेक्स्ट हम देखें वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार। तो लोधी चौक में ही है हम लोग, है ना। महिला, अब वीरांगना अवंतीबाई लोधी क्या थी? महिलाओं में वीरता, शौर्य, साहस और आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में दिया जाता है। अब महिला है तो महिला एवं बाल विकास दिया जाएगा। और श्रीमती प्रेमशीला बघेल को मिला है जिला महासमुंद से है। तो याद रखना जो अवंतीबाई लोधी थी वो प्रेमशीला थी। प्रेमशीला मतलब, शीला मतलब मूर्ति, प्रेम मतलब प्रेम, प्रेम की मूर्ति थी। कौन? अवंतीबाई लोधी। वो किसी के ऊपर अत्याचार नहीं देख सकती थी, उसके लिए वो लड़ जाती थी। तो प्रेमशीला किसको मिला? श्रीमती प्रेमशीला बघेल, जिला महासमुंद। आया समझ में जी? क्लियर हुआ? नेक्स्ट 33 माता बहादुर कलारीन सम्मान। अब ये भी माता जुड़ गया, मतलब महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष और नारी उत्थान के क्षेत्र में दिया जाएगा। और देगा कौन? महिला एवं बाल विकास। किसको मिला? श्रीमती शिल्पा पांडे सृष्टि, जिला सरगुजा को। किसको मिला? सरगुजा, श्रीमती शिल्पा पांडे, जिसका शॉर्ट नेम सृष्टि। अब माता बहादुर, है ना, जो बहादुर होगा वही क्या करेगा? रचना करेगा, रिस्क लेगा। और रचना मतलब क्या है? शिल्पा, है ना। जो बहादुर होगा वही क्या करेगा? रचना करेगा, शिल्प का निर्माण करेगा। तो यहां से रिलेट करना, आपको और कुछ बनाना होगा तो बना सकते हैं।
सृष्टि जिला सरगुजा। और कोई सम्मान है क्या? हाँ, एक बचा है, ये अभी जो चालू हुआ है ना, हबीब तनवीर सम्मान। हबीब तनवीर के बारे में आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो इस बार पेपर मत देना। समकालीन रंगमंच छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अन्य भाषा के नाटक के संबंध क्षेत्र में दिया जाता है। संस्कृत विभाग द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया? प्रथम, तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना दोनों को। कुंज बिहारी शर्मा, किसको दिया गया है? कुंज बिहारी शर्मा। नाम से ही लग रहा है कि ये रंगमंच से रिलेटेड व्यक्ति होगा, कुंज बिहारी शर्मा। और कुंज बिहारी भगवान कृष्ण, उससे बड़े रंगमंच वाला आदमी कौन हो सकता है? तो फिर सीधा सीधा आप रिलेट कर सकते हैं, हबीब तनवीर सम्मान रंगमंच के लिए कुंज बिहारी शर्मा। ठीक, तो ये था पूरा सम्मान, जो मैं निश्चित बोलता हूं आप थोड़ा देर आंख बंद करके देखेंगे, इसमें से एक भी प्रश्न आएगा तो आपसे बन जाएगा, नहीं छूटेगा। एमसीक्यू में आराम से बन जाएगा, एमसीक्यू में ही तो आएगा, तो ये तो थ्योरी में थोड़ी आएगा ये। ठीक है, तो ये जो है वो आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके रखिए ताकि आगे की ऐसी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, बाकी की जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।